हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोसीजर एसोसिस के बारे में और एजुस्डेम जनरिस के बारे में। दोनों सेम से ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको देखने की ट्राई करते हैं। ठीक है, पीपीटी यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। पिछली वीडियो में हमने किए थे प्राइमरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स में पहला था लिटरल, दूसरा था कौन सा था, गोल्डन, उसके बाद था मिसचीफ रूल। ठीक है, तीनों को पढ़ा था, डेप्थ में पढ़ा था, केस लॉ के साथ पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी रूल। सेकेंडरी रूल्स में कुछ मैक्सिम्स होते हैं, जैसे कि एजुस्डेम जनरिस, कॉन्टेम्पोरेनियो एक्सपोजिशन, नोसीचर एसोसिस, ये कुछ मैक्सिम्स होते हैं जो कि सेकेंडरी रूल्स होते हैं। तो सेकेंडरी रूल सपोर्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा क्लेरिफाई करने के लिए और रिफाइन करने के लिए मीनिंग ऑफ स्टैच्यूटरी वर्ड्स, जब प्राइमरी रूल्स नहीं सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ये जो रूल्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं आफ्टर प्राइमरी रूल्स। ये हेल्प करते हैं जब वर्ड्स अनक्लियर हो, ये कन्फ्यूजन अगर एम्बिग्यूटी हो वहाँ पे, तो हम इनका यूज करते हैं। कोर्ट इनका यूज करता है टू अंडरस्टैंड द वर्ड इन कंटेक्स्ट, मतलब जो बात हो रही है उसको समझने में यूज करता है कोर्ट इनको। ठीक है, डाउट ना रहे और एक एक्यूरेट मीनिंग दिया जा सके, जैसे कि एजुस्डेम जनरिस, नोसीचर एसोसिस, कॉन्टेम्पोरेनियो एक्सपोजिशन, केसेस ओमिशियस, ये कुछ सेकेंडरी रूल्स हैं जिनको डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एजुस्डेम जनरिस और नोसीचर एसोसिस डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं नोसीचर एसोसिस। नोसीचर एसोसिस एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है ए वर्ड इज नोन बाय इट्स कंपनी। सिंपल सी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान के चलो 4-5 लड़के खड़े हैं, ठीक है, जो कि मतलब ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, जो ड्रग वगैरह करते हैं और उनका मतलब पता है कि भाई हाँ ये बंदे ऐसे हैं। ठीक है, आप जाते हो वहाँ से, पास कर रहे थे आप, ठीक है, आप गए वहाँ पे और इन्होंने ना आपको कॉल किया कि भाई आ जाए, एक बार कुछ बात करनी है। आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप ठीक ठाक थे, आप इनमें जाकर के मिल गए। ठीक है, अब कोई एक बंदा आता है थर्ड पर्सन और आपको देख लेता है इनमें, तो वो क्या करेगा, इनमें आपको खड़े होकर देखते ही आपको इंटरप्रेट कर लेगा, अगर वो इन सबको जानता होगा कि भाई ये भी ऐसा ही है। तो यही है भाई नोसीचर एसोसिस, आपको समझ में आ गया है सारा। ठीक है, तो अगर वर्ड अनक्लियर है और मल्टीपल मीनिंग उसके हैं तो हम उसको समझते हैं फ्रॉम इट्स सराउंडिंग वर्ड। यहाँ पे इसको इसने इंटरप्रेट किया, जज किया किससे, सराउंडिंग से, जिस एटमोस्फेयर में वो खड़ा था। ठीक है, ये रूल कब यूज होता है, ये रूल जब यूज होता है जब वहाँ पे एम्बिग्यूटी हो या फिर सिंगल वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स आ रहे हो। ठीक है, जो ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मान के चलो ये जो बंदा है जो इसको इंटरप्रेट कर रहा है ना, वो थर्ड पर्सन, इसको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पता है। ठीक है, क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसने इसके सराउंडिंग को देख करके ना इसको जज कर लिया कि ये बंदा ऐसा हो सकता है, ये ऐसा है। ठीक है, तो कोर्ट देखता है नेबरिंग वर्ड पे और लिस्ट पे जिसमें वो अपेयर हो रहा होता है वो वर्ड, और ये हेल्प करता है कोर्ट की फाइंड करने में करेक्ट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर आगे पढ़ेंगे। जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड अदर आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड अदर आइटम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो इंक्लूड करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है प्रिंटेड मटेरियल की, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग्स को, क्योंकि सराउंडिंग वर्ड्स प्रिंटेड मटेरियल है। ठीक है, एक कैटेगरी को छोड़ो, कैटेगरी नहीं है हम यहाँ पे डिस्क्राइब हो रही है, यहाँ पे जो सराउंडिंग वर्ड्स है जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जो इसके सराउंडिंग वर्ड्स है वो बात किसकी कर रहे हैं, वो प्रिंटेड मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसके सराउंडिंग वर्ड्स है ना, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अदर डॉक्यूमेंट्स क्या कहेंगे। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो जब आप मेट्रो में अंदर करते हो ना, वहाँ पे लिखा होता है कि स्वॉर्ड्स वगैरह, नेल कटर वगैरह और अदर पॉइंटेड आइटम्स लिखा होता है। ठीक है, अदर पॉइंटेड आइटम्स आर नॉट अलाउड। तो आप क्या करते हो, आप एक नाइफ लेके चले जाते हो अपनी जेब में। ठीक है, तो वो क्या करता है, जाके आपको पकड़ लेता है। आप नाइफ क्यों लेके आए हो, आप कहोगे कि भाई वहाँ पे तो नाइफ लिखा ही नहीं होता। वो आपको फिर उस बोर्ड के पास लेके जाएगा और वो बताएगा कि भाई अदर पॉइंटेड आइटम्स भी तो लिखा हुआ है। अदर पॉइंटेड आइटम्स आप इससे इंटरप्रेट कर सकते हो ना, स्वॉर्ड कैसी होती है, ठीक है, नेल कटर कैसा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंटेड आइटम्स होते हैं, तो नाइफ भी पॉइंटेड आइटम है ना, तो आपको वहाँ पे इंटरप्रेट करना होता है। तो इसी तरीके से नोसीचर एसोसिस में इंटरप्रेट करते हैं वर्ड के मीनिंग को उसके सराउंडिंग्स को देख के। ठीक है, उसका सराउंडिंग्स जो बोल रहा है, उसके आसपास के वर्ड जो बोल रहे हैं, वही वर्ड का मीनिंग होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये रूल यूज कब होता है, जब वहां पे एम्बिग्यूटी हो। ठीक है, जैसे कि व्हीकल है, अब अनक्लियर मीनिंग है, उसके आसपास जो कुछ लिखा होगा उससे हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, जैसे कार, बाइक, ट्रक्स, तो यहाँ पे पता लग जाएगा व्हीकल क्या क्या है। जैसे कि ऑटो भी ठीक है भाई, व्हीकल है, कार, बाइक, ट्रक की यहाँ पे बात हो रही है तो अलाउ नहीं है। तो वर्ड इज ए पार्ट ऑफ लिस्ट, मतलब कि जो ये लिस्ट है ना इसका पार्ट होना चाहिए वो वर्ड। जनरल वर्ड फॉलो हुए स्पेसिफिक वर्ड से, जैसे कि अदर थिंग्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कार, बाइक, ट्रक्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, लास्ट है टू फाइंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट, मतलब कि लेजिस्लेटिव इंटेंट अगर मीनिंग क्लियर नहीं है तो हम यूज करते हैं किसका, नोसीचर एसोसिस का। तो ये कब यूज नहीं होती है, जब वर्ड क्लियर और अनएम्बिगियस हो, वहां पे इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो लिटरल रूल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में पढ़ा था डेप्थ में। जब ये चेंज करे मीनिंग कंप्लीटली, ठीक है, या फिर स्टैट्यूट की इंटेंशन है किसी बड़े वाइड मीनिंग की, ठीक है, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्कोप को वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, या फिर वर्ड इंडिपेंडेंट है, ठीक है, रिलेट ही नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों से, तो वहाँ पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होता है।
एक केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज हॉस्पिटल मजदूर सभा, लेबर लॉ में पढ़ा था हमने ये केस। इसमें क्या हुआ था, इसमें नोसिचर असोसिएस अप्लाई किया गया था, लिमिट किया था इंडस्ट्री को टू कमर्शियल एक्टिविटी, और यहाँ पे हॉस्पिटल को इंक्लूड किया गया था एज एन इंडस्ट्री, ध्यान रखना। तो यार जो ये केस है नोसिचर असोसिएस कैसे अप्लाई किया गया था इंडस्ट्री वाले केस में, मतलब बॉम्बे वर्सेज हॉस्पिटल मजदूर सभा में कैसे अप्लाई किया गया था, तो इसको ना थोड़ा इन डेप्थ पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगा इसको डिफाइन करना चाहिए डेप्थ में। तो यहाँ पे क्या इशू था कि हॉस्पिटल इंक्लूड क्या किया जाएगा इंडस्ट्री में अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो भी डेफिनेशन दी गई है इंडस्ट्री की सेक्शन 2J में, क्या उसमें हॉस्पिटल इंक्लूड किया जाएगा, माना जाएगा एज एन इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे नोसिचर असोसिएस कैसे अप्लाई किया गया था, जो वर्ड था ना इंडस्ट्री वो अपेयर हो रहा था वर्ड्स के साथ, जैसे कि बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर वगैरह। तो जब यूज किया ना नोसिचर असोसिएस का, तो ये सराउंडिंग वर्ड्स है ना वो कमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ रहे थे। तो ये आर्ग्यू किया गया कि इंडस्ट्री है ना वो शुड ऑल्सो मीन ओनली कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है। अगर मतलब कि रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा मीनिंग, तो जो इंडस्ट्री है ना वो रेस्ट्रिक्ट कर देगी मीनिंग को टू ओनली कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है। क्योंकि जो सराउंडिंग वर्ड्स है ना उनसे ये पता लग रहा है कि जो ये सारी चीज़ है ना बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये कमर्शियल एक्टिविटी है, ठीक है। तो रूल यहाँ पे यूज किया गया एज एन आर्ग्यूमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द मीनिंग, बट कोर्ट ने रिजेक्ट किया इसको और दिया एक वाइडर मीनिंग दिया गया है, ठीक है। नोसिचर असोसिएस इन्वोक किया गया, आर्ग्यू किया गया कि जो इंडस्ट्री है ना शुड टेक मीनिंग फ्रॉम सराउंडिंग कमर्शियल वर्ड, बट कोर्ट ने रिफ्यूज किया इसको अप्लाई करने के लिए और इंटरप्रेट किया टर्म ब्रॉडली। तो इस केस में क्या हुआ था, नोसिचर असोसिएस का अप्लाई तो किया गया था बट इन्वोक किया गया था, मना किया गया था कि नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे स्टैट्यूट वांटेड ए ब्रॉड मीनिंग, ठीक है। कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ नागपुर वर्सेज इट्स एम्प्लॉय, यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि अगर लेजिस्लेचर की इंटेंशन है कि वर्ड को वाइड मीनिंग दे हो, तो नोसिचर असोसिएस यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, कट डाउन करने के लिए वाइड मीनिंग को एक नैरो वन में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एजुस्डेम जनरिस। एजुस्डेम जनरिस क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड और नेचर। अब इसको ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा स्पेसिफिक वर्जन है ऑफ नोसिचर असोसिएस, ठीक है। ये अप्लाई होता है जब लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड फॉलोड की जाए बाय जनरल टर्म, जनरल वर्ड्स इंक्लूड करें ओनली थिंग सिमिलर टू स्पेसिफिक वर्ड। सेम वही बात है पिछले वाली, बट अब ध्यान से पढ़ना है। अब मेन बात आएगी ये कैसे डिफरेंट है। लॉ कहता है कार, बाइक्स, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डज अदर व्हीकल इंक्लूड एरोप्लेन, क्या एरोप्लेन भी मान के चलो व्हीकल है, तो वो इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा। अब वो नहीं करेगा क्योंकि कार, बाइक, ट्रक्स रोड व्हीकल है। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये रेस्ट्रिक्ट करता है मीनिंग को एक कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं जीनस, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे अदर व्हीकल लिखा हुआ है ना, तो वो सिर्फ इंक्लूड करेगा रोड व्हीकल्स को ही, ध्यान रखना, ठीक है। ओनली रोड व्हीकल्स को ही अलाउ करेगा। इसका ये एयर ट्रांसपोर्टेशन है, एरोप्लेन, ठीक है। तो जो मीनिंग है उसको एक कैटेगरी में रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बाहर का यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो हम इन चीजों को देख के सेम कैटेगरी में उस वर्ड का मीनिंग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। नोसिचर असोसिएस में हम क्या करते थे, जो सराउंडिंग वर्ड्स होते थे उससे इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे जो वर्ड होता था उसके मीनिंग को, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कैटेगरी पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब कि जो कैटेगरी जिसकी बात हो रही है ना, तो वही इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। तो अदर व्हीकल वो सिमिलर व्हीकल होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं एजुस्डेम जनरिस। समझ में आ गया होगा जो मेजर डिफरेंस है। कंडीशंस इसकी सेम वही होती है, मैं फिर भी बता देता हूँ। जो स्पेसिफिक वर्ड है वो पहले आने चाहिए, जैसे कि कार, बाइक, ट्रक्स वगैरह, और जनरल वर्ड जैसे कि अदर व्हीकल्स ये बाद में आना चाहिए, ठीक है। और ऑल द स्पेसिफिक वर्ड्स फ्रॉम ए कैटेगरी, एक कैटेगरी से होने चाहिए, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ध्यान रखना, एक जीनस इसको बोलते हैं। तो कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। लेजिस्लेचर शुड नॉट वांट वाइड मीनिंग, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो एजुस्डेम जनरिस को। एक केस है पोवेल वर्सेज कैम्पटन पार्क रेस कोर्स कॉर्पोरेशन। इसमें क्या हुआ था, हाउस, ऑफिस, रूम और अदर प्लेस बैटिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं, ऐसा लॉ ने बोला था, ठीक है। तो बैटिंग हो रखी थी कहाँ पे, एक ओपन एयर एनक्लोजर में। तो इशू था कि जो ओपन ग्राउंड है ना ये अदर प्लेस में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो जज ने बोला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाउस, ऑफिस और रूम ये सारी इंडोर प्लेसेज है, मतलब जीनस क्या हुई, इसकी कैटेगरी क्या हुई, इंडोर प्लेसेज। अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, आउटडोर प्लेसेज, ठीक है। तो अदर प्लेसेज भी इंडोर प्लेस होने चाहिए, तो ओपन ग्राउंड इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एजुस्डम जनरिस यहाँ पे अप्लाई की गई थी, ठीक है। हेयर वर्सेज लंडन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कॉर्पोरेशन में प्रिंसिपल आया था, जनरल वर्ड्स मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द सेम क्लास एज स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है। जो स्पेसिफिक वर्ड की कैटेगरी है, जनरल वर्ड भी उनसे ही वहीं पे उस कैटेगरी में ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। एजुस्डम जनरिस कब यूज नहीं कर सकते, जब कोई कैटेगरी ना हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल से देखो, पेन, बुक, चेयर और अदर आइटम लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई कॉमन कैटेगरी नहीं है, तो रूल अप्लाई ही नहीं होएगा। सेकंड है ओनली वन स्पेसिफिक वर्ड, मतलब कि यहाँ पे जरूरत पड़ती है मल्टीपल वर्ड्स की टू फॉर्म ए कैटेगरी। एक वर्ड है तो उससे क्या कैटेगरी का पता चलेगा, ठीक है। थर्ड है लेजिस्लेचर की इंटेंशन है किसी वाइड मीनिंग को, तो भी हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते उस मीनिंग का।
फोर्थ है वर्ड्स आर ऑलरेडी क्लियर, तो इंटरप्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल से पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स एंड अदर आर्टिकल्स, ठीक है। तो अदर आर्टिकल क्या क्या इंक्लूड करेगा? क्या ये बुक को इंक्लूड करेगा? नहीं करेगा भाई। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर प्लेटिनम होता तो ये इंक्लूड करता, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएबल आइटम की बात हो रही है, ठीक है। तो जीनस क्या हुआ? वैल्यूएबल आइटम। कैटेगरी क्या हुई? वैल्यूएबल आइटम, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, डिफरेंस अब इसमें देखते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया है, फिर भी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एडजेक्टिव जनरलिस्ट रेस्ट्रिक्ट करता है मीनिंग को, ठीक है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में। नोसिचर एसोसिएट से हम समझने की कोशिश करते हैं वर्ड के मीनिंग को, किससे? उसके सराउंडिंग में जो वर्ड यूज हो रहे हैं उनसे। एक सेंटेंस को इमेजिन करो, एप्पल, मैंगो, बनाना और अदर थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब एडजेक्टिव जनरलिस्ट क्या कहेगा कि ओनली फ्रूट्स, मतलब कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गई कैटेगरी, यहाँ पे सिर्फ ओनली फ्रूट यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम मीनिंग को। नोसिचर एसोसिएट में आप कहोगे कि थिंग्स जो जैसे सिमिलर है फ्रूट्स के जैसे, तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कंटेक्स्ट से, ठीक है। यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, एडजेक्टिव जनरलिस्ट में आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। सिंपल डिफरेंस, मेन पर्पज इसका होता है रेस्ट्रिक्ट करना मीनिंग को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में। नोसिचर एसोसिएट का मतलब होता है समझना, ठीक है, मेन पर्पज होता है समझना मीनिंग को, उसके चारों तरफ देख के वर्ड जो यूज हो रहे हैं उनसे। ये यूज कब होते हैं? जब जनरल वर्ड आफ्टर लिस्ट हो, जो हमने पढ़ा था, जब अनक्लियर वर्ड हो, यहाँ पे ये जब यूज होता है। कैटेगरी यहाँ पे बहुत जरूरी है, यहाँ पे जरूरी नहीं है। स्ट्रिक्टनेस, ये स्ट्रिक्ट है, फ्लेक्सिबल रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। इफेक्ट, इसका लिमिटेड स्कोप होता है, ये एक्सप्लेन करता है स्कोप को, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट, ये नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना, ये देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।